इंसान की फितरत है गलती करना। इंसान की फितरत है गलती करना। आज उसी के टॉपिक में डिस्कशन होगा। जो हमारा टॉपिक रहेगा एरर एनालिसिस यानी एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरर इन मेजरमेंट। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस छोटे से ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट होता क्या है? क्या बताया गया है? इंसान के क्या फितरत है गलती करना है। तो एरर इन मेजरमेंट क्या है कि जो ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजरमेंट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू कहना चाहिए, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इनमें जो डिफरेंस है ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू, इनके जो डिफरेंस है उस डिफरेंस से क्या पैदा होता है? एरर पैदा होता है। क्या पैदा होता है? एरर का जन्म होता है। किसके डिफरेंस से? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू होती है, इसको आगे डिस्कस करेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। और मेजर्ड वैल्यू, इनके डिफरेंस से किसका जन्म होता है? एरर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? एरर का जन्म होता है। तो एरर इन मेजरमेंट क्या है? किसका डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू एंड मेजरमेंट वैल्यू का। कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, उसके ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एरर इन मेजरमेंट कहेंगे। एरर इन मेजरमेंट कहेंगे। तो चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। किसका डिफरेंस है? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड जो वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। एरर इन मेजरमेंट। क्या कहते हैं? एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। तो जो एरर होता है, एरर इन जो मेजरमेंट है, क्या हो गया? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। ट्रू वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑब्जर्व वैल्यू। दोनों प्रकार आपको पता होना चाहिए। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू वही होती हैं। इनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? एरर इन मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरर इन मेजरमेंट। अब इसके जो टाइप्स दिए हुए हैं, जो टाइप्स हैं, टाइप्स की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, ये लिख लीजिए फटाफट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू क्या होता है? कई मेजरमेंट वैल्यू का एवरेज होता है। ट्रू वैल्यू क्या होता है? कई मेजरमेंट वैल्यू का एवरेज होता है। ट्रू वैल्यू क्या होता है? कई मेजरमेंट वैल्यू का एवरेज होता है। एक्चुअल भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। ट्रू वैल्यू क्या होता है? कई मेजरमेंट का एवरेज। यहाँ पे अब टाइप्स की बात करते हैं कि टाइप्स इसके क्या क्या बताए गए हैं।
उस टाइप में चलते हैं। टाइप्स ऑफ जो एरर है, सिस्टमेटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। क्या होता है? सिस्टमेटिक एरर, और सेकंड क्या होता है? रैंडम एरर होता है। क्या होता है? रैंडम एरर। किसी किसी बुक में ग्रास भी दिया होता है। क्या दिया होता है? ग्रास भी दिया हुआ है, ग्रास एरर भी दिया हुआ है। किसी किसी बुक में क्या दिया हुआ आपका? ग्रास एरर भी दिया हुआ है। तो सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो देखिए सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। सिस्टमेटिक एरर ये होता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या हो, टेक्निकली क्या हो, प्रॉब्लम हो। इनकम्प्लीट टेक्निक, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा हो? इनकम्प्लीट टेक्निक हो। वर्नियर जैसे कैलिपर्स होते हैं उसमें जो एरर होते हैं 0-0 मेन स्केल और वर्नियर का 0-0 सीध में यदि नहीं आता है तो एरर के उसमें आता है। तो जैसे सिलेबस पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर्स में पढ़ाएंगे। तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है? इनकम्प्लीट टेक्निक। क्या होता है? इनकम्प्लीट टेक्निक, यानी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है? प्रॉब्लम है या पर्सनल जो एरर हो रही है वो किसके अंतर्गत आता है? सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। रैंडम एरर, रैंडम एरर के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपने कई बार मेजरमेंट किया, फिजिकल क्वांटिटीज है, आपने कई बार मेजरमेंट किया, हर बार उसकी रीडिंग्स क्या है? आपको अलग अलग प्राप्त हो रही। रैंडम एरर क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप मेजर कर रहे हैं, जितने बार आपने मेजरमेंट किया उतने बार उसकी रीडिंग क्या है? अलग अलग प्राप्त होती है। क्या होती है? अलग अलग प्राप्त होती है। इस प्रकार का जो एरर होता है वो क्या होता है? आपका रैंडम एरर होता है। कैसा एरर होता है? रैंडम एरर होता है। और एक आपको क्या बताया गया? ग्रास एरर। क्या बताया गया? ग्रास एरर। ग्रास एरर में जो ऑब्जर्वर है उसके केयरलेसनेस के कारण होती है। जो ऑब्जर्वर है, ये एरर कब एराइज होती है? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो ये आपके कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रास। सिस्टमेटिक में जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है? टेक्निकली प्रॉब्लम है, इनकम्प्लीट टेक्निक है, या पर्सनल जो एरर हो रहा है ऑब्जर्वर के द्वारा वो भी सिस्टमेटिक एरर में आता है। रैंडम एरर में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपने कई बार मेजरमेंट किया, हर बार उसकी रीडिंग्स क्या मिल रही है? आपको अलग अलग मिल रही है। तो इस प्रकार का जो एरर है किसके अंतर्गत होता है? रैंडम के। ग्रास से क्या होता है? किसके कारण एरर ये एराइज होता है? ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर के कारण। इस प्रकार का जो एरर होता है ग्रास एरर कहलाता है। तो ये कितने टाइप्स होते हैं आपके? ये 3 टाइप्स होते हैं। आगे देखिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। क्या बता रहे हैं? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एरर। तो एक्सप्रेसिंग एन एरर कितने प्रकार यहाँ बताया गया? 3 टाइप्स बताए गए। कितने? एक एब्सोल्यूट एरर, सेकंड रिलेटिव एरर, और जो आपका थर्ड बताया गया है, कौन सा एरर बताया गया? परसेंटेज एरर। कौन सा बताया गया है? परसेंटेज एरर। क्या बताया गया आपका? थर्ड परसेंटेज एरर। यानी 3 होते हैं। कौन कौन से? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो एक एक करके डिफाइन कर रहे हैं।
ये लिख लीजिए, मेथड ऑफ जो एक्सप्रेसिंग एन एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर की हम बात करते हैं। ये मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस magnitude of difference between true value and measured value। ट्रू वैल्यू एंड जो मेजर्ड वैल्यू होती है, इनका जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। कौन कौन से? ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, हमने बोल दिया है। मेजर्ड वैल्यू ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट कहते हैं। अब हमने क्या किया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिया, हम कितने टाइम्स मेजर कर रहे हैं, n टाइम्स। इतना लिख लिए सब लोग। इसको अब देखिए, कैलकुलेशन देखना समझना है। हमने एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, क्या लिया, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम्स हम मेजर कर रहे हैं, n टाइम्स कर रहे हैं। हमने क्या ले लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी ले लिया। कितने टाइम्स मान लिए, n टाइम्स। और जो मेजर्ड वैल्यू हैं, जो मेजर्ड वैल्यू हैं वो क्या क्या हमने मान लिया, मेजरमेंट हमने क्या मान लिया, x1, x2, x3 so on xn। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इनका मीन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, हमने x मीन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, x मीन। जो x मीन होगा यही ट्रू वैल्यू या मीन या एक्चुअल होता है। क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू होता है। तो कैसे निकालते हैं x मीन, जितनी वैल्यू है x मीन इक्वल टू क्या करेंगे, कहाँ तक है, x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन कहाँ तक, xn। कितने बार मेजर के, n टाइम्स, तो n बार। यदि 5 बार कितने बार मेजर करते, 5, यानी आपके पास 5 रीडिंग है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5, तो जो मिलता है वो क्या कहला जाता है, मीन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। वह ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू वो कहलाती है। तो ये आपका क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब मेजर्ड वैल्यू कौन कौन सी हैं, x1, x2, x3 सो ऑन xn। तो जो डेफिनेशन जो कहती है, डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर। इसको रब के देते हैं, इतना लिख लीजिए। एब्सोल्यूट क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं। ये आपका मीन हो गया। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो देखिए, पहले हमने पहला निकाल लिया, तो x मीन में पहले रीडिंग हमारी क्या है, x1। ट्रू वैल्यू
और मेजर्ड वैल्यू x1 है और ट्रू वैल्यू क्या है x मीन, हमने जैसे पहले डिफाइन किया। तो x मीन में x1 को माइनस करोगे, जो मैग्नीट्यूड है वही क्या है आपका एब्सोल्यूट एरर। दूसरी रीडिंग सेम, x मीन में किसको माइनस करोगे, दूसरा x मीन मतलब ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू दूसरी हो गई x3 डेल x3 है, डेल लगा के एब्सोल्यूट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, डेल लगा के क्या करते हैं एब्सोल्यूट को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टेक या डिफरेंस को बताता है। x मीन माइनस x3 सो ऑन कहाँ तक चलेगा, जितनी आपने क्या है रीडिंग लिया है, जितनी आपने क्या लिया है रीडिंग लिया है xn। अब ये क्या हो गया, ईच मेजरमेंट में ये एब्सोल्यूट एरर हो गया है, ईच मेजरमेंट में एब्सोल्यूट। तो जब आप मीन निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो क्या करोगे, डेल x मीन लिखोगे। x मीन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डेल x लगा दिए, डेल लगा के रिप्रेजेंट कर दिए, एब्सोल्यूट एरर को क्या करने लगेगा रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो सभी को क्या कर दो, जितने आपने ईच मेजरमेंट में आपने निकाला है सभी को क्या कर दो प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस कर दो। और किससे डिवाइड कर दोगे आप, जितने टाइम्स आपने मेजर किया। तो ये आपका मेन इक्वेशन होता है, क्या होता है आपका मेन होता है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होता है। ये आपका इस फार्मूले से आप मेन एब्सोल्यूट एरर क्या करोगे कैलकुलेट करोगे, इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे इसको। तो ये कंप्लीट करिए। अब इसके बाद हमारा क्या आता है रिलेटिव एरर आता है, क्या आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, किसका रेशियो है एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का। इसको रब के देते हैं। अगला है रिलेटिव एरर, इसको फ्रैक्शनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है, जो मीन है मीन एब्सोल्यूट एरर और जो मीन वैल्यू है, कौन सा वैल्यू मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। तो ये कितना निकालें, इसको डेल x मीन डेल लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर को डेल लगा के रिप्रेजेंट करते हैं और मीन वैल्यू को केवल x मीन। मीन एवरेज हो गया, मीन वैल्यू x केवल रिप्रेजेंट किया गया, डेल लगा के किसको रिप्रेजेंट किया गया है एब्सोल्यूट को प्रेजेंट किया गया। तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं रिलेटिव एरर कहते हैं। क्या कहते हैं रिलेटिव एरर। और जो परसेंटेज एरर होता है, क्या होता है हमारा परसेंटेज एरर। जो परसेंटेज है तो रिलेटिव एरर को हम किस में रिप्रेजेंट कर दें परसेंटेज में, रिलेटिव एरर को हम किस में प्रेजेंट कर दें परसेंटेज में। यानी परसेंटेज जो एरर होता है रिलेटिव एरर में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100% से। तो ये कौन सा हो गया परसेंटेज एरर, क्या बन गया परसेंटेज एरर। यानी जो परसेंटेज जो एरर है क्या हो जाएगा डेल x मीन अपॉन x मीन इंटू 100%। तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा x रिलेटिव जो परसेंटेज जो एरर है परसेंटेज एरर आपका ये हो गया। तो ये कितने होते हैं आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं 3 हमने बता दिया, यहाँ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। यानी जो परसेंटेज जो एरर है कितना हो जाएगा डेल x मीन इंटू 100%। तो ये कितने हमने बता दिए एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव हो गया और परसेंटेज हो गया।
तीनों इसी बेसिस में अब आगे हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल उसी कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे है एन एक्सपेरिमेंट जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन मेजर्ड एज 4.12 मीटर। पहली वैल्यू कितनी दी हुई है, पहली वैल्यू आपका x1 कितना दे दिया 4.12 मीटर दे दिया, दूसरी वैल्यू कितनी दे दी 4.10 मीटर, तीसरा मेजरमेंट में 4.13 मीटर और चौथे मेजरमेंट में कितना है 4.08 मीटर और फिफ्थ में कितना है 4.05 मीटर। आपको क्या निकालना, पहले मीन निकालना। क्या निकालना है, मीन लेंथ। तो पहले मीन निकालोगे तो पहले एक्स मीन क्या करोगे, सभी को क्या कर दोगे, जितने भी रीडिंग हैं सभी को प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे और 5 तो है 5 से डिवाइड करोगे तो क्या करो, सभी को प्लस करो। ये कितना है, पहली रीडिंग 4.12, 4.10, 4.13, 4.08, 4.05। किससे डिवाइड करोगे, 5 से। कैलकुलेशन सेल्फ करिए, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए करिए कैलकुलेशन। तो एक्स मीन हमको कितना आने वाला है, सभी को प्लस कीजिए, प्लस कीजिए भाई। प्लस करने में आ रहा है कितनी रीडिंग्स, 6 रीडिंग है। एक और है ये 6 रीडिंग है, 4.15 है। किससे डिवाइड करोगे, 6 से। 6 रीडिंग दिया हुआ, कितनी रीडिंग है, 6 रीडिंग है आपके पास। देखिए यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, कितनी रीडिंग है, 6 है। तो यहाँ x6 कितना है आपका 4.15 मीटर है, सब मीटर में है। तो कितना आ रहा है, सम करिए फटाफट। तो सम करने में आपका आ रहा है 6 से डिवाइड कर दीजिए, 4.10 मीटर आया। कितना आ जाएगा एक्स मीन, 4.10 मीटर। ये क्या हो गया, पहला नंबर निकला है। कौन सा नंबर हमने निकाल दिया, मीन। ये मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। मीन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 4.10 मीटर आ रहा है। 4.105 आ रहा है, कितना 4.105 यानी 4.10 मीटर राउंड फिगर में ले लिया गया है। तो 4.10 ले लिया गया। अब सेकंड नंबर आपको क्या निकालना है, सेकंड बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। अब इसमें हर मेजरमेंट को क्या करोगे, माइनस करोगे। जितने मेजरमेंट है सबको क्या करोगे, माइनस करोगे। रब किए देते हैं। सेकंड नंबर में अब देखिए यक्स मीन आपने निकाल लिया, यक्स मीन आपने निकाल लिया है 4.10 मीटर आया है। अब आप सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट निकाल रहे हैं। तो पहले आप क्या निकालोगे, यक्स मीन माइनस x1। तो डेल x1 इक्वल टू कितना, यक्स मीन तो 4.10 मीटर। तो पहली वैल्यू कितनी है 4.12, 4.12। तो चलो कितना आ जाएगा आपका, माइनस में 0.02 मीटर आएगा, बट इन मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो किस में आ जाएगा, ये सेकंड ले लो। सेकंड में कितना आ जाएगा, ईच मेजरमेंट आपको माइनस करना। सेकंड में 4.10 और सेकंड रीडिंग आपकी कितनी है 4.10। कितना आ गया आपको, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। कितना, 0। थर्ड 4.10 में थर्ड रीडिंग आपकी कौन सी है 4.13। कितना आ गया 0.03 मीटर। माइनस में भले आए लेकिन बट यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चौथी रीडिंग 4.10 में चौथी रीडिंग आपकी कौन सी बन रही है 4.08। कितना आ जाएगा, ये 0.02 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 है या उधर कितना है 8 है, 0.02। पाँचवीं 4.10 में 4.05।
कितना आ जाएगा 0.05 मीटर। और ये छठवीं कितना, ये भी आ जाएगा 0.05। ये 10 है और ये इतना है। तो ईच मेजरमेंट में ये क्या आ गया आपका एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या हो गया एब्सोल्यूट एरर। ये ईच मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ गया। अब हमको क्या करना है, अब इन्हीं का हम क्या निकाल लें, मीन निकाल लेंगे। अब इन्हीं मेजरमेंट का हमको क्या निकालना है, मीन। तो चलिए मीन निकाल लीजिए। थर्ड नंबर डेल एक्स मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर जितने भी रीडिंग आई सबको सम करो। 0.02, 0, 0.03, 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.05 किससे डिवाइड करोगे 6 से। तो देखिए डिवाइड कीजिए, देखिए एक्स मीन कितना आ रहा है, डेल एक्स मीन कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे, डिवाइड कर लो। यानी 0.17 डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। ये आपका आ रहा है 0.028, 0.02833 आ रहा है। अब इतना आ गया, यानी राउंड फिगर मिलेंगे। ये हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना है, तो ये 8 है जो कि इससे बड़ी है, तो 8 को छोड़ देंगे, नहीं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 0.03। राउंड अप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह राउंड ऑफ बताया गया वहाँ से, ठीक है। सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट लगा है। अब हमारा अगला क्या हो गया, इतना कर लिए, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। रिलेटिव एरर, हमारे पास डेल एक्स मीन हो गया और एक्स मीन है, तो रिलेटिव एरर इतना कर लिए, रख के देते हैं। देखिए फोर्थ नंबर हमारा रिलेटिव है, रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल एक्स मीन, एक्स मीन, डेल एक्स मीन आपने कितना निकाल लिया है 0.03, एक्स मीन 4.10। कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आएगा रिजल्ट आ जाएगा। फिफ्थ है परसेंटेज एरर या परसेंटेज रिलेटिव एरर भी कहते हैं इसको। तो जब परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालोगे क्या करोगे, इससे किससे कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से। क्या करोगे, यानी रिलेटिव परसेंटेज एरर में 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो आपका मिला है 0.03 डिवाइड बाई 4.10, ये रिलेटिव परसेंटेज रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर में परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 0.03 डिवाइड बाई 4.10 मल्टीप्लाई बाई 100%। ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल आंसर आएगा। यानी 0 पॉइंट कितना आ गया 73। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट से मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, और तो जो भी है तो सब अच्छा ही है। तो मेन आपको पूरा पहले उसको देख लेना जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर। उसी बेसिस में यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखिए। अब ऐसे ही कैलकुलेशन कर देना, बट थोड़ा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है तो थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, विदाउट कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन द एग्जामिनेशन नॉट अलाउ एनी डिवाइस, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमने बता दिया जो फितरत होती है इंसान की गलती करना, एरर इन मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट जो था आज हमने बता दिया। और उसके बेस में यहीं पे हमने इसी लेक्चर में हमने क्या बता दिया, उसका न्यूमेरिकल बता दिया। देखते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा कैसा वीडियो लग रहा है। अगला लेक्चर
जल्दी आने वाला है। ओके, थैंक यू।